तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हाईबॉक्स कंपनी में क्या प्रॉब्लम थी, पिछले 15 दिनों से विड्रॉल क्यों नहीं दे रही है और इनका प्रॉब्लम कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे कौन कौन से लोग जिम्मेदार थे, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, और क्या ये विड्रॉल दे सकती है या ये भागी है या नहीं, या इसको भागना पड़ा, ये सब का जवाब मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कंपनी का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ 30 जुलाई से। जिसने 30 जुलाई को विड्रॉल लगाया था उसका नहीं आया, यानी कि 29 जुलाई तक ये कंपनी ठीक थी। 29 जुलाई को जो विड्रॉल प्रोसेस हुआ था वो भी 29 को चला गया बैंक में। तो इस प्रॉब्लम की शुरुआत हुई थी जब स्पर्श सिधवानी ने विड्रॉल प्रोसेस के लिए कहा था कि सर्वर अभी छोटा पड़ रहा है, हमको बड़ा सर्वर लेना चाहिए, लेकिन इस सर्वर से भी काम सही हो रहा था, लेकिन उसने बड़े सर्वर की मांग की थी। और दूसरी वजह ये है कि अजय टास्क जो साइबर क्राइम से रिलेटेड वीडियो बनाता है, उसने ईज़बज़ गेटवे और फ़ोनपे गेटवे जो कि RBI के अंडर रजिस्टर्ड हैं, इनको कंप्लेन किया और कई लोगों से भी कंप्लेन करवाया कि ये ऐप फर्जी है, तो पेमेंट गेटवे ब्लॉक कर दो। इस वजह से ईज़बज़ और फ़ोनपे ने पेमेंट गेटवे ब्लॉक कर दिया। पहले ईज़बज़ ने 25 के आसपास पेमेंट गेटवे ब्लॉक किया, फिर इन्होंने फ़ोनपे का गेटवे लाया, फिर फ़ोनपे का गेटवे भी उसने ब्लॉक करा दिया। यानी कि स्पर्श सिधवानी और अजय टास्क इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है इस ऐप को रुकवाने में। डायरेक्टली कही आई है, इनडायरेक्टली कही है। 31 वाला विड्रॉल 31 को नहीं आया तो इनके कस्टमर ने पूछा, तो इन्होंने कहा कि 300 बैंकों पर रैंसमवेयर अटैक हुआ है, जो कि 300 बैंक थे वो मिनी बैंक थे, वो बड़े लेवल के बैंक नहीं थे। तो यहाँ पर इन्होंने झूठ बोला, फिर बोला कि 3-4 दिन में आ जाएगा। 3-4 दिन यानी कि 2-3 अगस्त तक बोले थे। फिर 2-3 अगस्त तक इन्होंने बोला कि हम लोग TDS का इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, TDS का इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो आएगा, तो 5-7 दिन लगेगा इसमें। फिर 5-7 दिन के बाद 5-6 को ये बोले कि TDS का इम्प्लीमेंट हो चुका है, अब हम आपको ऐप अपडेट कर देंगे, उसके बाद TDS भी आपका कटेगा और ऐप सही से चलने लगेगा। इसके बाद यूजर्स ने इसका भी वेट किया, फिर इन्होंने कहा कि 8 को विड्रॉल आएगा, तो 8 का विड्रॉल नहीं आया। तो फिर इन्होंने अपडेट किया कि 8 को तो नहीं, लेकिन 9 को 10:30 बजे रात से पहले विड्रॉल आ जाएगा और 5 बजे से शुरू हो जाएगा। फिर 9 तारीख को कोई अपडेट नहीं दिया इन्होंने सुबह में, फिर शाम को डायरेक्ट इन्होंने विड्रॉल का अपडेट दिया कि 5:45 पर कुछ लोगों का विड्रॉल आया है, जो कि शायद फ़ोनपे गेटवे ने पेमेंट इनको दे दिया था। जो फ़ोनपे गेटवे था उसके पास पेमेंट फंसा हुआ था, तो उसने इनको अपना पेमेंट दे दिया, तो उसके वजह से शायद इन्होंने विड्रॉल दिया है। इसके पीछे ये भी हो सकता है कि कंपनी पहले भाग चुकी थी, जो पेमेंट गेटवे था उसके पैसा बस इन्होंने विड्रॉल दे दिया, उसको लेकर भागना नहीं चाहती थी, तो इसलिए कहा कि इंडिया में इसको पैसे वितरण कर दे। लोगों को विड्रॉल आने का अपडेट के बारे में स्पर्श सिधवानी ने कहा कि फ़ोनपे गेटवे ने 8 अगस्त को पैसा पेमेंट किया था, तो उनमें भी हो सकता है कि इसलिए वो पेमेंट आया। मेरे पास इनके एक्सिस बैंक का स्टेटमेंट भी है, वो आप देख सकते हैं। उसमें 25 जुलाई को ट्रांजेक्शन हुए हैं कई बार और 26 जुलाई को। उसके बाद इनका पेमेंट ट्रांजेक्शन डायरेक्ट 10 अगस्त को हुआ है, तो पता नहीं है क्या हुआ है, क्या ये ऐप 10 अगस्त को भागा या इनका बैंक फ्रीज था 15 दिनों तक, कुछ कह नहीं सकते। फिर इन्होंने 9 अगस्त को बोला कि आज थर्सडे है तो विड्रॉल शायद कल आए फ्राइडे को, फिर इन्होंने कहा कि फ्राइडे को नहीं या मंडे को आएगा, तो फिर मंडे को यानी कि 12 अगस्त को इन्होंने कहा कि कोई अपडेट नहीं है अभी तक। 12 को इनके एम्प्लॉय शाम तक रिजाइन करने लगे थे और 13 अगस्त को सबने लगभग रिजाइन कर दिया था। इनके क्रिएटर इन्फ्लुएंसर जो सब थे और सब यूट्यूबर जो इन हाईबॉक्स का प्रमोशन किए थे, उन्होंने भी वीडियो प्राइवेट करना शुरू कर दिया था। अब पैसा लाने का एक ही उपाय है, आप ट्वीट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और उसको रिट्वीट भी कीजिए और अच्छे लोगों को टैग कीजिए, यूट्यूबर को भी जो इसमें हेल्प कर सकता है, जिसने प्रमोशन किया उसको टैग कीजिए, पुलिस को, मोदी जी को, नोएडा पुलिस, यूपी पुलिस जो साइबर क्राइम से रिलेटेड है उसको पोस्ट कीजिए, और यूट्यूबर और जो है इसमें हेल्प कर सकता है उसके कमेंट सेक्शन में इसको फैलाइए। और पीपॉय का भी वो एक वोटिंग पोल था, उसमें भी आप जाके वोट कीजिए, शायद कुछ हो जाए, लेकिन चांसेस हाई हैं इसलिए क्योंकि इसमें बहुत बड़े लोग भी शामिल थे और इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का पैसा भी इन्वेस्टमेंट है। जैसे कुछ नेता का भी पैसा फंसा हुआ है, नेता के बेटा ने जो 50 लाख के लिए हाईबॉक्स के ऑफिस में हंगामा किया था उसका भी पैसा फंसा हुआ है, आर्मी के जवानों का भी कुछ पैसा फंसा हुआ है, किसी पेंटर का फंसा हुआ है और भी बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा हुआ है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कमेंट कीजिए तभी कुछ होगा, और टैग भी कीजिए बहुत सारे लोगों को जिससे कुछ हो सके। इसके बाद आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें अपडेट आएगा। 16 को या 17 को हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे तभी कुछ होगा, यूट्यूबर के यहाँ मीडिया लेकर जाएंगे तभी कुछ होगा।